Hello everyone, this is Muskan Balwani, your educator, trainer, speaker, blogger and owning Educreate, where talent meets excellence. So today we are going to start our new topic, that is sentences. क्या होता है sentence? Sentence, a group of words which makes a complete sense. ऐसे शब्दों का समूह जिससे कोई मतलब निकलता हो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, उसे हम वाक्य बोलते हैं. लाइक अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, उस एग्जाम्पल में अगर मैंने कहा कि मिल्क द मिल्क मैन सेल्स है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप है वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स मिल गए, पर क्या उसका सही मतलब निकल रहा है? नहीं. अगर मैं बोलती हूँ द मिल्क मैन सेल्स द मिल्क, इट मेक्स अ सेंस. Yes, it makes a complete sense. दूध वाला दूध बेचता है. It makes a sense. A group of word which makes the complete sense is known as sentences. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ भी वर्ड्स लिख लिए और बोल दिया कि देखो हम लोगों ने सेंटेंस बना दिया. ये हमेशा माइंड में रखना कि वर्ड का जो ग्रुप है उसका अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो हम लोग उसे सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे. राइट उसको हम लाइक जैसे बोलते हैं अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स. आप लोगों ने समझा होगा, कभी पढ़ा होगा कि अनस्क्रैम्बल करना ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, तो वो उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं रहता है. दे आर जस्ट वर्ड्स. राइट एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ, जैसे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है डेफिनेशंस याद करने में, समझने में, बिकॉज सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे. तो सबसे पहले तो बच्चों को अगर हम लोगों को क्लियर करना है तो हम इस तरह से क्लियर करेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं? A to Z. राइट अ ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड. ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं. जैसे मेरा नाम मुस्कान है, तो M is a letter, USKAN. It is a letter, group of letter which makes one word. Right? So a group of words which makes a complete sense, it makes sentence. And a group of sentences makes paragraph. Right? So I thought कि sentences आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Now we are moving into main topic, that is types of sentences. There are 4 types of sentences. First is declarative, second is imperative, third is interrogative and fourth is exclamatory. इसके अलावा भी कुछ sentences रहते हैं, but mostly जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो पहले इन 4 sentences से हम starting करते हैं. So हम लोग first sentence start करते हैं, that is declarative. Declarative sentence को हम लोग assertive sentence के नाम से भी बोलते हैं. So what is the definition? A statement that relates to facts, thoughts, opinions and with full stop. Facts, ट्रुथ, ओपिनियंस, इसका क्या मतलब है? लाइक मैंने बोला कि द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. स्काई में ही चमकते हैं सितारे. राइट तो अब ये क्या है? दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट. ये ट्रुथ है. राइट सो जो ट्रुथ, एक यूनिवर्सल फैक्ट्स रहते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट सेंटेंसेस आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. और जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ये सी चीजें तो सबको पता होनी चाहिए कि जब भी हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड वी एंड दैट सेंटेंस विद द फुल स्टॉप. राइट नाउ द सेकंड सेंटेंस इज imperative sentence. What do you mean by imperative sentence? It expresses an order, request, command and suggestion. ऐसे sentences जिसमें हम order देते हैं, command करते हैं, request करते हैं या किसी को suggestion देते हैं. Like come here. This is what? This is my order. कि मैं किसी को order दे रही हूँ कि हाँ आओ. Go there. Sit down. Stand up. This is the order. And if I am going to request, please give me that medicine. I am requesting, right? Or I am giving suggestion or advice. So these sentences are known as imperative sentence. Now the third sentence is interrogative sentence. So interrogative means a sentence that asks a question and ends with a question mark. हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस हम लोगों का एक पार्ट बन गया है पूछना, कि जब तक हमें कोई चीज समझ में नहीं आती हम उसे पूछते हैं. राइट तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. लाइक जैसे मैंने बोला वेयर आर यू,
what are you doing, when are you coming, which dress you are going to wear. So ये जो sentences रहते हैं जो हम पूछते हैं, that sentences are known as interrogative sentence. और interrogative sentence जब भी हम and करते हैं तो लास्ट में हम लोग question mark लगाते हैं, which I have made, you can see, right? क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लगाया तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, भले ही आप लिखें, भले ही आप क्वेश्चन वर्ड्स यूज करें, व्हाट, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन, ये यूज करें, बट अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. Now the last but not the least, exclamatory sentence. It expresses some strong, unexpected and extraordinary emotions. Strong, extraordinary emotions, unexpected emotions का क्या मतलब है? Unexpected जो हमने कभी भी expect नहीं करे हैं. Extraordinary कि जब कभी भी हम लोग ऐसे actions या ऐसे emotions अचानक से जब हम देते हैं, इमोशंस एकदम से एक्सप्रेस करते हैं, वो हम अपनी डेली लाइफ में नहीं करते हैं. अब जैसे ना मुझे कहीं लग गई, आउच, सो दिस इज द सडन एक्सप्रेशन, अचानक से आने वाला एक्सप्रेशन. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. सो एक ड्रेस को मैंने देखा, मैं अट्रैक्ट हुई और एकदम से मेरे अंदर से एक अनएक्सपेक्टेड इमोशन आया, एक अनएक्सपेक्टेड सडन फीलिंग आई जो मैंने उस ड्रेस को देख के बोले वाओ. सो दीज सेंटेंसेस आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग ये आपको मार्क दिख रहा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि हमेशा सेंटेंस के एंड पर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, बिकॉज जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं वहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क हमेशा एंड में लगता है. बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बोला वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वाओ के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है एंड देन हम आगे अपना सेंटेंस कंटिन्यू करके वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं. Well done. So, two exclamation marks, right? और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे imperative sentence है, जैसे यहाँ पर मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ या कमांड कर रही हूँ, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में हम imperative sentences में भी exclamation marks का यूज करते हैं. आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आए होंगे. इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इस पर रहेगा, उस पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि आजकल बच्चों को टेंसेस में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है. तो टेंसेस को किस तरह इजी किया जाए उससे पहले हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे. सो होप आपको ये समझ में आया होगा. इसके साथ मैं 2-3 आप लोगों के एक इजी हो जाए कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स पोस्ट कर रही हूँ, और साथ में एक वर्कशीट जो मैं आपको एक करके दिखाऊंगी और दूसरा आपके लिए रहेगी जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो एट लास्ट जाते जाते आपसे एक चीज बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर ऑल द थिंग्स विद योर कॉलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट, एंड कीप वॉचिंग. Bye bye, take care, have a nice day. So this is the worksheet of types of sentences: declarative, interrogative, exclamatory and imperative. So our first sentence is don't drop those apples. So this is the order. So order के लिए हम लोग क्या use करते हैं? Imperative sentence. So I will write here I. डोंट स्केयर द बर्ड्स अवे. मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं सिर्फ उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगता है, कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. सो हर एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है. वो आप लोगों को खुद को समझना होगा कि इसमें एग्जैक्टली वो बोल क्या रहे हैं. लाइक डोंट स्केयर द बर्ड्स अवे, कि बर्ड्स को डराओ मत, राइट. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई फॉर इम्परेटिव. Do you have your own computer? Here we are asking the question. So yes, we will write here interrogative. Please be careful. Here we are requesting. So I for imperative. What is the first letter of the alphabet? So here again interrogative, because here we are asking the question. Sorry. Here.
Do you like chocolate cake? So here again interrogative because we are asking question. My name is Francisca. Francisca. Okay. So here is this declarative sentence. So we will put D here. Today is a very sunny day. So again declarative because this is the truth or this is the fact. Please come down to eat your breakfast. Here we are asking, we are ordering or we are requesting someone to come and eat the breakfast. So this is again imperative. Wow, that's look amazing. So this is an exclamatory sentence. Please open the door. Again, imperative sentence. What is your name? This is interrogative. And tomorrow we are going to the zoo. So we are going to the zoo, that is tomorrow. So again, that we are telling the truth. So yes, it's an declarative sentence. Go to your class right now. We are ordering, so here imperative. And can we watch a movie tonight? So yes, it is इंट्रोगेटिव. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट वर्कशीट आई हैव गिवन यू फॉर योर प्रैक्टिस. थैंक यू.